अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है दो सहेलियाँ। कहानी का नाम क्या है? दो सहेलियाँ। दो सहेलियाँ थी। एक का नाम मोहिनी था और एक का नाम मीरा था। तो दोनों सहेलियाँ आपस में शाम को खेलती थी, एक साथ काम करती थी, है ना? तुम्हारे भी होंगी सहेली, है ना? सब करते हैं, एक साथ काम करते हैं, खेलते भी साथ। तो मोहिनी के पापा कोलकाता में नौकरी करते थे बाहर। तो वो मोहिनी के लिए सुंदर सुंदर खिलौने लाते थे। तो मीरा भी उन्हीं से खेलती थी। और मीरा के पापा क्या करते थे? खेतों में काम करते थे। तो वो भी क्या करते थे? जो खेती बाड़ी का काम करेंगे घर में, तो उनके घर में बहुत सारी चीजें होती है ना। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। खेतों में फल होते हैं, नहीं होते? संतरे होते हैं, केले होते हैं, ताजे ताजे, है ना? संतरे, केले, नींबू और क्या क्या होते हैं? आम होते हैं और अखरोट होते हैं घर में, है ना? बहुत सारे। तो उसके पापा क्या लेते थे? उनके लिए लाते थे, फल लाते थे ताजे ताजे। तो वो उसको देती थी, अपनी सहेली को, और वो उसके लिए खिलौने देती थी। दोनों साथ साथ ही खेलते थे। लेकिन मीरा को क्या लगता था कि मोहिनी के पास तो इतने सारे खिलौने, जब भी उसके पापा घर आते हैं तो उनके लिए सुंदर सुंदर खिलौने लाते हैं, और मीरा के पापा नहीं लाते थे। मीरा के पापा घर में रहते थे। उसके पापा बाजार से आए, वहाँ दूर से आए, तो शहर से, तो उसके लिए खिलौने लाए। तो मीरा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो उदास जैसे रहने लगी। खेलती थी इसके साथ, मोहिनी के साथ, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। वो मायूस हो जाती थी कभी कि मेरे पापा न तो नौकरी करते हैं और न मेरे लिए खिलौने लाते हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ कि मोहिनी के पापा भी कोलकाता से घर आ गए। और गांव में ही अपना काम शुरू करने की सोच रहे थे। नौकरी छोड़ के गांव में अपने काम, अपने रोजगार के लिए काम करना घर ही में चाहते थे। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम शुरू करूं। जब वो बाहर रहते तो उनको घर के बारे में थोड़ा उतना कम पता होगा ना। उसके पापा, मीरा के पापा तो घर ही में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मीरा के पापा को पूछा कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरा रोजगार भी हो जाए और घर में। तो उसके पापा ने कहा तुम ऐसा करो, मशरूम की खेती शुरू करो। मशरूम देखा तुमने? मशरूम की खेती कहाँ होती है? मशरूम हमारे एक तो गांव में भी होते हैं। जिस दिन वो बादल लगे होते हैं ना, तो बरसात में उगते हैं मशरूम, है ना? एक वो अंदर भी करते हैं खेती, मशरूम की खेती ना, तो अंदर उगाते हैं उनको कमरे के अंदर। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि मशरूम की खेती शुरू कर दो। और उनका काम भी बहुत अच्छे उनका जो रोजगार है वो भी अच्छा चलने लग गया। ठीक है? तो और उनका सारा काम अच्छा होने बैठ गया। ठीक है? तो अब आपके लिए प्रश्न पूछती हूँ मैं कि मीरा मोहिनी के साथ खेलने में असहज क्यों महसूस कर रही थी? क्योंकि वह सोचती थी कि मोहिनी के पापा उसे खिलौने लाते, मेरे पापा नहीं लाते। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मीरा के पिता का नौकरी न करना क्या उसकी उदासी का कारण होना चाहिए? मीरा के पापा नौकरी नहीं करते तो उदास उसी उसी से रहती थी ना नाना। उदास रहती थी ना कि मेरे पापा नौकरी नहीं करते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाते हैं। जब नौकरी नहीं करते तो लाएंगे भी कहाँ से? हाँ, ठीक। आगे अगला प्रश्न। हमारे आसपास सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं। कोई दुकानदार है तो कोई ऑफिस जाते हैं। इन कार्यों में से आपको कौन सा कार्य सबसे अच्छा लगता है या रोमांचक लगता है? तुमको कौन सा कार्य अच्छा लगता है? हैं? ऑफिस जाना लगता है आपको? आपको मजदूरी करना। वेरी गुड। आपको? हैं? मजदूर को भी मजदूरी करना अच्छा लगता है। अच्छा, आपको कौन सा कार्य अच्छा लगता है? ऑफिस जाना। आपको? टीचर बनना। मैंने स्कूल आना जाना अच्छा लगता है। आपको? रिशिता को? आपको कौन सा कार्य अच्छा लगता है? आपको? खेत में जाना। हाँ, खेत में जाना। अगर खेती बाड़ी भी नहीं करेंगे तो ठीक। हमारे लिए फल कहाँ से होंगे? बिल्कुल घर बिल्कुल। का खाना कहाँ से होगा? अनाज कहाँ से होगा? है ना? जी 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 तो जी। सब लोग ऑफिस ही थोड़ी नहीं जाएंगे, कोई कुछ काम करेगा। आज तो खेती भी लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं ना। इतने सारे फल उग रहे हैं। तो जब हम अपने घरों में पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, सब गांव छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या होगा? जो बाजार में फल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो गाँव से तो आ रहे हैं, शहर से तो नहीं आ रहे हैं। सेब आ रहे हैं तो गाँव से आ रहे हैं ना। संतरे आ रहे हैं तो गाँव से आ रहे हैं। जड़ी बूटियां हैं गाँव से आ रही है ना? अगर गाँव को छोड़ के लोग चले गए
तो ये सब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख करके खाली ऑफिस का काम करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनके बहुत बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, औषधियों के वो हैं बड़े बड़े, तो काम करते हैं। कई लोग तो बड़े बड़े डिप्लोमा करके भी वापस आ गए हैं खेती करने के लिए। तो खेती बाड़ी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक प्रश्न और है आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के जो व्यवसाय हैं, सोचो कि वो किस प्रकार के समाज का सहयोग कर रहे हैं। जो हाँ बोलो। जो आपके घर में जो व्यवसाय करते हैं ना, हमारा व्यवसाय क्या है, हम लोग जो हम गांव में रहते हैं, हमारा व्यवसाय क्या है, कृषि है, नहीं सबका व्यवसाय कृषि है। तो समाज के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समाज के लिए सहयोग का मतलब ये है कि जो आप जो है पैदा करते हैं खेती में, क्या उसका माने उसको उत्पादन करके उसको बाजार में बेचते हैं, वो भी एक सहयोग है समाज के लिए। अभी हमारे गांव में जो कोदा है, तो यहाँ पे कोदा झमोरा होता है, नहीं होता है, दाल होता है, तो वो स्वयं सहायता के माध्यम से हमारे यहाँ कंडाली बैंक में भी आ रखा है जी। तो यहाँ के लोग उत्पादन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे नहीं बिकता है तो वो लोग ले जा रहे हैं और अच्छा मूल्य भी दे रहे हैं उनको। तो वो भी बढ़िया हुआ, लोग खेती की ओर जाएंगे, है ना। अच्छा अनाज होगा, कोदा झमोरा भी होगा, लेकिन उसकी कीमत भी तो ज्यादा है, धान से भी ज्यादा कीमत है उसकी। तो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो भी समाज के लिए तो हुआ। हमारे जिसके यहाँ नहीं हो रहा होगा तो वो लोग खरीद रहे होंगे ना, तो कोई तो ऐसे भी दे देते हैं, है ना, जिसके यहाँ कोई ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो लोग दे देते हैं ऐसे, है ना। और वैसे भी मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमको झुंगोरा भी खाना चाहिए, कोदा भी खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हैं? ठीक हो गया।